अस्सलाम वालेकुम माय डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का हॉस्पिटल फार्मेसी का आखिरी टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है फार्मेसी रोल इन द हॉस्पिटल। ये वो सवाल है जो कि 2 से 3 बार फार्मेसी टेक्नीशियन के एनटीएस के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है और ये एक इम्पॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि फार्मेसी जो है वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या काम करती है। जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बुक को ही रट्टा मारेंगे। आपके अपने जहन में भी जो जो काम आपको लगता है कि फार्मेसी ये काम कर सकती है, आप उस तमाम कामों को आज के लेक्चर में ऐड कर सकते हैं। हमने कौन कौन से काम लिखे हैं। हमने जो पहला काम लिखा है वो है जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के फार्मेसी का काम क्या होता है, इंतज़ामी अमूर को संभालना। कि फार्मेसी सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करेंगे जी, पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट्स ओके। तो मेडिसिन आप कब तक प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने पॉलिसीज़ बनानी है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आपने परचेज़ करनी है। फिर आपने ये भी देखना होता है कि वो मेडिसिन ठीक से इस्तेमाल हो भी रही हैं या उनमें से चोरी ज़्यादा हो रही हैं या उनको मिसयूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसको हमने किस तरह से लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से मुराद है इट डिवेलप्स पॉलिसीज़ विन द हॉस्पिटल, कि ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर पॉलिसीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। इसके अलावा फार्मेसी क्या करती है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स भी बताती है। व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री से मुराद होता है मेडिसिन का स्टॉक, जो आपके पास दवाइयों का स्टॉक होता है। जाहिर है हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर बहुत सारे वार्ड्स हैं, तो उन वार्ड्स के अंदर बहुत सारी आपके पास मेडिसिन चाहिए होती हैं। उन तमाम मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। तो उस इन्वेंट्री को आपने कैसे कंट्रोल करना है कि वो चोरी भी ना हो, वो ख़राब भी ना हो और उसको ठीक तरह से पेशेंट तक पहुँचाया जा सके। उसके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो कौन बनाता है, वो आपकी फार्मेसी बनाती है। इसके अलावा जो आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी है, ये कोऑर्डिनेट करती है फार्मेसी से एंड द थेराप्यूटिक कमेटी। फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी क्या होती है, जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी बाकायदा एक कमेटी होती है जिसके अंदर एमएस होता है, डॉक्टर्स होते हैं, इसके साथ साथ उसके अंदर फार्मासिस्ट होता है। तो वो ड्रग्स रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो इस कमेटी को कोऑर्डिनेट करना, इस कमेटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी किसका काम होता है, आपकी फार्मेसी का काम होता है। सेकंड काम जो आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी का आता है वो है इन पेशेंट सर्विस। और ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि इन पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, वार्ड्स के अंदर एडमिट होते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए एडमिट हैं, चाहे वो 1 महीने के लिए एडमिट है, उनको आप इन पेशेंट कहते हैं। और इन पेशेंट की जो फाइल होती है जिसके अंदर मेडिसिन का रिकॉर्ड होता है, उसको आप क्या कहते हैं, मेडिकेशन प्रोफाइल। इन पेशेंट सर्विसेज में क्या क्या आता है कि जितने भी पेशेंट आपके पास वार्ड के अंदर एडमिट हैं उन तमाम को मेडिसिन प्रोवाइड करना फ्री में किसका काम है, हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। इसके साथ साथ उन मेडिकेशन की प्रोफाइल का रिकॉर्ड रखना, यानी कि जब पेशेंट ठीक होकर चला जाता है तो उसकी जो फाइल होती है जिसके ऊपर डॉक्टर ने सारी मेडिसिन लिखी होती हैं, उस फाइल का रिकॉर्ड रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पता हो कि हमारे 1 मंथ के अंदर कितने पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आए हैं, उन पे कितनी मेडिसिन का हमारा खर्चा हुआ है और नेक्स्ट टाइम हमारे पास कितने स्टॉक की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है यूज़ ऑफ ड्रग। वो ये देख रही होती है कि आप कितने दवाइयों को पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करवा रहे हैं। देन आपके पास थर्ड जो सर्विस होती है दैट इज़ कॉल्ड आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट में आप मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स को, या जिनको आप आउट पेशेंट्स कहते हैं। वो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते, आते हैं, चेकअप कराते हैं और दवाई लेके चले जाते हैं, उनको आप आउट पेशेंट्स कहते हैं। आउट पेशेंट्स को मेडिसिन देना भी किसका काम होता है, आपकी फार्मेसी का काम होता है। और आपको पता है कि आउट पेशेंट की जो पर्ची होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जब डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और वो फार्मेसी पे, हॉस्पिटल की फार्मेसी पे अपनी दवाइयाँ लेने जाते हैं, तो आपको दवाई दी जाती है और बदले में प्रिस्क्रिप्शन लेके अपने पास रख ली जाती है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो कि हमने कितने
पेशेंट को आज दवाइयाँ जो हैं वो दी हैं। उससे ये होता है कि हमारा जो मेडिसिन हैं या जो हमारी इन्वेंट्री है वो कंट्रोल में रहती है और हमें आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है और हमारी मेडिसिन ठीक जगह पे इस्तेमाल हो रही हैं, पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और उनको मिसयूज़ जो है वो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा इसमें भी आप सेम लाइन लिखेंगे कि ड्रग के यूज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसके अलावा ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। ज़ाहिर है फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट अपनी मर्ज़ी की मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मंगाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसे लगता है कि ये सॉल्ट ज़्यादा अच्छा है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट कम है और ये बॉडी पे अच्छा काम करता है, तो वो उस दवाई को हॉस्पिटल के अंदर परचेज़ कर सकता है। अब जब आप नई दवाई हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं तो हॉस्पिटल का जो भी मेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, LHVs हैं, डिस्पेंसर्स हैं, उन तमाम लोगों को उस मेडिसिन के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है, किस रूट से इस्तेमाल करनी है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन। सो ड्रग्स रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मेडिकल स्टाफ को देना, स्टूडेंट्स को देना, किसका काम होता है, फार्मेसी का काम होता है। इसके अलावा ये आपकी मेंटेन करती है लिटरेचर को। लिटरेचर क्या होता है कि हर दवाई के अंदर आपके पास एक पर्चा निकलता है जिसके अंदर दवाई से मुतालिक सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड लिटरेचर। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप हर बंदे को अलग अलग जाके समझाएं कि इसका ये काम है, इस दवाई का ये काम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल स्टाफ को या स्टूडेंट्स को लिटरेचर उठा के दे सकते हैं और वो लिटरेचर को स्टडी करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दवाई जो है वो किस किस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। आपकी जो फार्मेसी है ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। किन किन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है? ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है आपके मेडिकल स्टूडेंट्स को, फार्मेसी टेक्नीशियंस को, और साथ साथ बहुत सारे एजुकेशनल सेमिनार्स अरेंज करती है। सेमिनार्स का मतलब होता है किसी भी बीमारी से रिलेटेड एक आप प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें आप जनरल पब्लिक को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि बीमारी इस तरह से फैल सकती है और इसको आप इस तरह से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। देन हमारे पास 6 टाइप्स आती है डिपार्टमेंटल सर्विसेज। ये बड़ा आसान सी एक टाइप है, यानी कि हॉस्पिटल क्या काम, आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या काम करती है। जितने भी डिपार्टमेंट या वार्ड्स आपके पास हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं उन तमाम वार्ड्स को या उन तमाम डिपार्टमेंट्स को मेडिसिन सप्लाई करना किसका काम होता है? फार्मेसी का काम होता है। सो ये प्रोवाइड करती है ड्रग इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल, चाहे वो इंजेक्शंस हैं, चाहे वो टैबलेट्स हैं, चाहे वो कैप्सूल्स हैं, उनको ये प्रोवाइड करती है। सेकेंड लास्ट हमारे पास फंक्शन आता है परचेजिंग एंड इन्वेंट्री सर्विस। जाहिर सी बात है अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी रन कर रहे हैं तो उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद फार्मेसी के अंदर जो मेडिसिन हैं उन मेडिसिन को आपको मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनी से परचेज करना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि आपको सेम साल्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। हमने ये देखना होता है कि हमें कौन सी कंपनी ऐसी है जो कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड कर सकती है। फिर एज अ फार्मासिस्ट हम उससे डील करते हैं और अपने बजट के अंदर रहते हुए हॉस्पिटल के लिए एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो परचेज करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड परचेजिंग। और इन्वेंट्री सर्विसेज से क्या मुराद है कि जब आपने उस ड्रग को मंगवा लिया है बल्क में तो उसको स्टोर करना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसको एक्सपायर होने से बचाना, उसको मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट से बचाना भी आपका काम होता है। देन आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड द पैकेजिंग सर्विसेज। ये जो काम है ये मोस्टली बहुत जो हाईली आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं या जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर होता है। आम हॉस्पिटल के अंदर ये काम नहीं होता। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि आगा खान हॉस्पिटल है जहाँ पे एमफिल वाले बच्चे या PhD वाले बच्चे या पोस्ट डॉक्टरेट वाले बच्चे जो हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई ना कोई नई मेडिसिन इन्वेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे दवाइयों को मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा होता है और साथ साथ उनको पैकेजिंग करके पेशेंट को इस्तेमाल भी करवाया जा रहा होता है। तो ये जो फैसिलिटी है ये हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती है बट सारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं होती। सो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो आपके पास फार्मासिस्ट होते हैं वो आपके लिए नई मेडिसिन को मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी पेशेंट को कम डोज चाहिए बट वो अवेलेबल ही 400 mg की फॉर्म में है और उसको 250 mg चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको 250 mg की मेडिसिन तैयार करके दे देते हैं, साथ में हम पैकेजिंग भी करके देते हैं और साथ में हम उसको लेबल भी करके देते हैं। सो आपने ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक, आपने उसको लेबल भी करना है और फिर आपने उसको एक अलग से कंटेनर के अंदर पैकेजिंग करके पेशेंट को प्रोवाइड करना है ताकि पेशेंट जो है उसको एग्जैक्ट डोज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है हॉस्पिटल फार्मेसी का वो होता है ख़त्म। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।
इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।